गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट की थी, यानी 7 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। इसमें हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज से संबंधित पूरा आपका जो चैप्टर है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, मतलब क्वाड्रिलेटर के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटर आपके सामने बने हुए हैं, जैसे ये आपका ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटर है। ये आपका किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। अब इसमें जो अपोजिट साइड है वो आपकी इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी सेम रहेगी। आपकी इक्वल नहीं रहेगी, लेकिन उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी सेम रहेगी। और वन पेयर आपका जो रहता है वो वन पेयर के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, और वन पेयर आपका जो रहता है वो नॉट पैरेलल रहता है। तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम ऑफ क्वाड्रिलेटर, मतलब ये आपका समलंब चतुर्भुज होता है। उसके बाद फिर एक ये दिया हुआ है आप लोग, अब ये है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में इसकी अपोजिट साइडें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये आपका पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइडें इसमें इक्वल रहती हैं। और ये आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में आपकी जो अपोजिट साइडें रहती हैं वो इक्वल रहती हैं। और इसमें प्रत्येक भुजा पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अपोजिट साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं, और इसमें प्रत्येक भुजा पर आपका 90 डिग्री का एंगल रहता है। उसके बाद ये आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर में आपकी स्क्वायर की जो चारों साइडें होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट जहाँ पे करते हैं वहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्क्वायर की प्रत्येक साइड पर आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपका 90 डिग्री। और इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये है आपका। उसके बाद आपका ये रोम्बस होता है। रोम्बस मतलब आपका जिसकी चारों साइडें आपकी ठीक बराबर माप की हो वो आपका रोम्बस होता है। तो यहाँ पे ये काइट के प्रकार का जो होता है वो आपका रोम्बस होता है। इसकी चारों साइडें, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसकी चारों साइडें आपकी बराबर होगी, इसकी चारों साइडें आपकी बराबर होगी, समचतुर्भुज होता है। इसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो आप इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जो आप पिछली कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b होता है। और यदि इसका हम एरिया निकालने के लिए बोले तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू b। तो इस प्रकार से इसके दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक आपका पेरीमीटर का और एक आपका एरिया का। इसी प्रकार से इसका होता है, इसका आपका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 2 होता है, और पेरीमीटर का होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, और आपका ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये इसका होता है। ठीक है, और भी इनके फॉर्मूले होते हैं। आप इसमें यहाँ पे फॉर्मूलों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, केवल हम आपको बेसिक जानकारी से अवगत करा रहे थे। इसलिए इनकी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया, इसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होती है कि अपोजिट किसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, किसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप बुक में से अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसमें आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, उस क्वाड्रिलेटर के जो एंगल हैं उनमें जो अनुपात आपको दिया हुआ है, रेशियो जो दिया हुआ है 3:5:9:13, ये 4 रेशियो आपको दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो सॉल्व जब भी हम करेंगे, तो सॉल्व किया हमने, सॉल्व लेट अस रेशियो इज क्या मान लिया, x मान लिया। तो इसमें हम रेशियो हमने x मान लिया। अब एक एंगल आपका 3 है, दूसरा एंगल आपका 5 है, तीसरा 9 है और चौथा आपका 13 है। तो यहाँ पे हमने 3x लिख लिया, a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 9x और d बराबर 13 है। इस प्रकार से ये हमने रेशियो जो माना है a b c d। अब नंबर आप किसी को भी किसी की जगह पे मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से आप माने। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मान लिया। अब क्वाड्रिलेटर की जो प्रॉपर्टी है वो आपने पढ़ी हुई है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटर 4 एंगल 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। A B C D इन चारों एंगलों को जोड़ दिया तो इसका जो सम आएगा वो आपका कितना आएगा, 360 डिग्री। और यहाँ पे A की वैल्यू 3 है, B की 5 है, C की 9 है और D की आपकी 13x है। जब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपका आएगा 30x बराबर 360 और x का यहाँ से वैल्यू जब हम निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये आपका 12 आ जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू जो है वो हमने क्या निकाली, 12 निकाली। अभी x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब x हमने क्या माना हुआ था, x यहाँ पे हमने रेशियो माना था। अब इस रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगी। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगल A B C D सारी एंगलों की वैल्यू निकल जाएगी। तो A बराबर हमने माना था 3x, 3 की जगह पे 12 रखा, मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। B बराबर माना था 5x, तो 5 × 12 बराबर इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 9 का जब 12 में करेंगे तो 108 आएगा और 13 का जब 12 में करेंगे तो 156। ये आपके 4 एंगल निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो रेशियो दिया हुआ था तो हमने रेशियो कुछ लेटर्स करके x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू दोबारा से हम एंगलों में पुट करेंगे। एंगलों में पुट करने के बाद आपका ये 4 एंगल निकल के सामने आते हैं। जब हम इनको चारों का सम करेंगे तो आपका 360 डिग्री आना चाहिए। ये वेरीफाई करने के लिए, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इन सबको जोड़ लेना, जोड़ने पर आपका जो सम आएगा वो आपका 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी आकृति जो है उसका यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको आप इस फॉर्मूले से याद रखना, n-2 × 180 डिग्री। अगर आपको याद नहीं है तो इस फॉर्मूले से आप उस फिगर की सम निकाल सकते हैं कि उस फिगर में उस फिगर के एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा। जैसे यहाँ पे हम किसी का निकाल के देखते हैं, हमें याद नहीं है कि क्या होता है। तो इसमें साइडें देखेंगे हम, कितनी साइडें हैं, 4 साइडें हैं। 4 - 2 × 180 डिग्री, या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 180 का मल्टीप्लाई करेंगे
ये आपका कोई भी फिगर दिया है और उसमें एंगल का सम निकालना है, तो उनका सम जो होगा वो n-2 × 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अब इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड आउट, क्या आपको प्रूफ दैट करना है और क्या आपको प्रूफ दैट करना है और आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था ABCD इज ए पैरालोग्राम। अब पैरालोग्राम क्या होते हैं, जिसकी अपोजिट साइडें आपकी पैरेलल रहती हैं और बराबर भी रहती हैं, वो आपका पैरालोग्राम होता है। तो यहाँ पे हमने एक पैरालोग्राम बना लिया और फिर उसमें लिखा हुआ था इन बीच AC बराबर BD, यानी इसकी जो डायगोनल है वो आपको पहले से इक्वल दिए हुए हैं। तो ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसमें डायगोनल AC और BD जो डायगोनल खींच लिए। अब यहाँ पे ACBD की आपको डायगोनल दिए हैं। प्रूफ दैट आपको क्या करना है कि आपको जो क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है वो आपका रेक्टेंगल है या नहीं, ये आपको प्रूफ दैट करना है। तो इसमें ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने पढ़ा है कि इसकी जो अपोजिट साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं और प्रत्येक भुजा पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। प्रत्येक भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अब प्रूफ, अब हम इसमें दो ट्रायंगल बन गए, कोई से दो ट्रायंगल इसमें हम लेंगे। ठीक है, तो देखना कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं। ABD ये वाला AB और D, ये वाला ट्रायंगल लिया है ABD, और दूसरा लिया है ACD और दूसरा हमने लिया है ACD और ABC ये वाला लिया है। ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एक जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे AC बराबर BD, ये हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था AC बराबर BD। और AC बराबर BD हम देखेंगे कि हमने जो ट्रायंगल लिया है वो इसके अंतर्गत आता है या नहीं। ABD तो BD आ गया आपका, फिर ABC तो AC इसमें आ गया, यानी दोनों आपके जो डायगोनल है वो आ जाते हैं। तो इसमें लिख देंगे AC बराबर BD, गिवन दैट ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद जब आपने ABD और ACD दिया तो AB दोनों में आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AB, ये आपका कॉमन हो जाएगा, AB बराबर AB। और उसके बाद AD बराबर BC। अब AD बराबर BC, इसमें क्या है ABD और ABC, ये वाला लिया है। पैरालोग्राम में हमने पढ़ा है कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे AD बराबर आपका हो जाएगा BC। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AD बराबर BC और इसमें रीजन लिख देंगे पैरालोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, ये लिख देंगे। ठीक है, अब आपका साइड तो साइड तो इसको क्या लिख देंगे, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस लो। तो इसमें जो भी त्रिभुज आपने लिए थे ABD और ABC दोनों को सर्वांग सम करके लिख देंगे। उसके बाद ऑन द साइड ऑफ लीनियर पेयर AB, अब AB पर हम लेंगे, AB पर ले लो, C पर भी ले लो। ठीक है, AB पर लेंगे तो जब आपके ये सर्वांग सम हो गए तो दोनों एंगल मतलब उसके सभी अंग कैसे हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो AB के बराबर हो जाएगा, B A के बराबर हो जाएगा। तो AB पर जब हमने लिया A प्लस B और लीनियर पेयर से लिया 180 डिग्री। अब A दोनों को A को इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 में, और 2 को हम इसके बटे में दे देंगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से
इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। शेष बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको आप खुद से सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में और सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों का अच्छे से अध्ययन करते रहें, अपनी नोट्स तैयार करते रहें। अगर किसी प्रकार की समस्या आपके मन में आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।